अस्सलामुअलैकुम भैया जी, यूके से इब्रार अहमद बात कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो लोग यूके में आते हैं किसी भी वीज़ा के ऊपर, तो उनको यूके आने के बाद कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी में कंप्लीट करने होते हैं। मतलब ये इसमें ऐसे काम आपको मैं बताने लगा हूँ जो आपने आते साथ यूके में जो है ना, पहले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इनको कंप्लीट कर लेना। क्योंकि जो भी लोग आते हैं फिर उनको समझ नहीं आती कि अब हम आए हैं तो भाई शुरू कहाँ से करें। तो ऑब्वियसली कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर मुल्क में आपको ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो वो आपने पूरी करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च जो है वो सबसे पहले तो आते साथ शुरू कर दें। तो जॉब सर्च कैसे करनी है उस पर तो मेरी बहुत वीडियोज़ हैं, जाके चैनल को देखें तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि जॉब सर्च यूके में कैसे करते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, या फिर कुछ लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं तो उनके साथ डिपेंडेंट्स होते हैं तो वो भी जॉब सर्च करना चाहते हैं। तो भाई यूके में सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरते साथ, बाहर निकलते साथ आपने सिम लेनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यूके में सिम लेना बहुत ईजी है। सिर्फ आपके पास 1 पाउंड होना चाहिए, 1 पाउंड की सिम मिलती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिम फ्री भी मिल जाती है। 1 पाउंड से ज़्यादा अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो भाई उसको आपने नहीं देने। मेरे साथ यूँ हुआ था कि मैं आते साथ में जब बाहर निकला तो मैंने सिम पता की तो मुझे पता नहीं था, तो उसने मुझसे 5 पाउंड्स ले लिए थे सिम के। मैंने समझा इतने की मिलती होगी, मुझे क्या पता। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिम तो फ्री मिलती है, तो आप उसमें सिर्फ आपने रिचार्ज करवाना होता है। लेकिन आप लंदन में अगर आ रहे हैं तो समटाइम्स आपको हो सकता है फ्री ना मिले, 1 पाउंड की फिर भी मिल जाती है। 1 पाउंड से ज़्यादा की अगर आपको कोई सिम देता है तो आपने नहीं लेनी। सिम लेके सबसे पहले उसको आपने मोबाइल में डाल लेना है और उसके साथ जो भी उसके अंदर कोई थोड़ा सा कोई पैकेज करा लें, कोई इंटरनेट वगैरह का। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप KFC, मैकडोनल्ड, इन सब के इंटरनेट होते हैं। कोई भी आसपास दुकान ढूंढ के उनके फ्री जो है ना वाईफाई जाके कनेक्ट करें। और जो भी अपने आपके रिश्तेदार हैं या जो भी आपने कोई चीज़ बुक करनी है तो आप इंटरनेट के बगैर, तो यूके में फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में बंदा नकारा है इंटरनेट के बगैर, तो फिर यूके तो फिर यूके है। तो सिम नाम शाम नहीं होती यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में बायोमेट्रिक और सारा प्रोसेस होता है, वो कुछ भी नहीं होता। 1 पाउंड देनी है और बस सिम ले लेनी है और मोबाइल में डालें, बस इस्तेमाल करें। और यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है कि सिम किसके नाम है, कौन है, ये वो चीज़ें इधर नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब घर पहुँच जाएंगे तो आपने अपना जो बायोमेट्रिक, जिसको BRP कहते हैं, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, वो आपने कलेक्ट करना है। चाहे आप वर्क परमिट वाले हैं, चाहे डिपेंडेंट हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, सब का एक BRP होता है जिसको यहाँ पे आप ID कार्ड कह लेते हैं। तो वो BRP आपको जो मेल आई होगी ना BRP कलेक्शन की, उस मेल के अंदर एड्रेस लिखा होता है कि आपको वो BRP कहाँ से मिलेगा। समटाइम्स अगर आप किसी कंपनी के वीज़ा पे हैं तो उस कंपनी के पास होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस के पास भी हो सकता है। जो पोस्ट ऑफिस होता है ना आपका, जो जिस एरिया में आपने आना होता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। तो ये उस मेल के अंदर जो है ना एड्रेस आपको लिखा होगा। तो वो यूजुअली जो है वीज़ा लगने के 2 वीक्स बाद आता है। अगर आप वीज़ा लगने के 4 वीक्स के बाद ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका BRP तो पहुंच चुका होगा। तो इस तरह आपने ये वाला काम, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे करना है। और साथ एक और काम करना है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब बैंक अकाउंट ओपन करना यूके में स्टार्ट में इतना इजी नहीं होता जो बंदा आता है यहाँ पे, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। उसमें से एक डॉक्यूमेंटेशन होती है BRP या पासपोर्ट, और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, आइडेंटिटी जो होती है ना आपकी, जिसको BRP कहते हैं या पासपोर्ट कहते हैं, ये तो आपके पास होता ही है। लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो वो भी जाके आप चेक कर लें कि बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन करना है। तो कुछ बैंक अकाउंट्स होते हैं वो ईजी होते हैं खोलने के लिए, वो आप मैंने बताया हुआ वीडियो में, वो आप देख लें। पहले वो वाला बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद फिर आप जो डिफरेंट जो बड़े बैंक्स होते हैं आप उनका अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप तो यूनिवर्सिटी में हैं तो BRP आने के बाद एक डॉक्यूमेंट चेक करना होता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जाना होता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जाके आप बता दें, यूनिवर्सिटी को लाजमी इन्फॉर्म करें कि आप आ गए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं करते कि मैं आ गया हूँ, लेकिन आप आ चुके हुए होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की डेट्स होती हैं, डेट्स गुजर जाती हैं, फिर काफ़ी मसाइल बन जाते हैं लोगों के लिए, और काफ़ी सीरियस मसाइल बन जाते हैं कि वापस भी जाना पड़ सकता है। तो यूनिवर्सिटी को आप एज़ सून एज़ पॉसिबल मेल कर दें पहले, और यूनिवर्सिटी को वर्बली भी जाके बता दें, और फिज़िकली जाएं भी यूनिवर्सिटी में, जाके इन्फॉर्म करें कि मैं आ गया हूँ। यूनिवर्सिटी का आपका जो कार्ड है वो कार्ड भी आपने वहाँ से कलेक्ट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि BRP जब तक आपको नहीं मिलता आपको कार्ड भी नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म लाजमी कर दें कि भैया आप यूके में पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है GP रजिस्ट्रेशन, जिसको डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं।
तो डॉक्टर के पास रजिस्टर होने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जिसमें एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो तो फिर आपका बीआरपी और पासपोर्ट चल जाता है, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको फिर जो है ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मेरे तरीके से बैंक अकाउंट ओपन कर लिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट ओपन जिनका हो गया होता है वो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उसको वो एज एन प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ करके आप अपना जो है ना जीपी कौन सा यानी डॉक्टर किसके पास रजिस्टर होना चाहिए, तो आप अपने मोहल्ले के लोगों से पूछें, आसपास जो भी आपको करीब वाला डॉक्टर है ना उसके पास आपने जाके ख़ुद को रजिस्टर करवाना है। ये लाजमी करवा लें, क्योंकि फिर कल को आप बीमार हो जाएंगे। तो जब तक अगर आप जीपी के पास रजिस्टर नहीं है तो फिर आप किसी काम के भी नहीं है, फिर आपका चेकअप भी नहीं होगा, इमरजेंसी में भी नहीं होगा, किसी भी तरह भी नहीं होगा। और डॉक्टर के पास रजिस्टर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 वीक्स लग जाते हैं। तो भाई इसको आपने आते साथ डॉक्टर के पास सबने लाजमी ख़ुद को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, गूगल में जाके लिखें अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो जब आप अप्लाई कर लेंगे नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए, तो उसमें भी आपका जो NI नंबर होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, इसको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात 2-3 महीने भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 1-2 वीक्स में भी आ जाता है। अगर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास नहीं है तो आपको जॉब ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं भी है तो आपने अप्लाई किया हुआ है, तो एक मेल आती है, उस मेल में एक आपको रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर की बेस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी आप जॉब में अप्लाई करेंगे ना, वो आपसे पूछेंगे भाई आप NI नंबर भी बताएं अपना, क्योंकि NI नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी बुनियाद पे आपको टैक्स कट के आता है। तो वो जनाब आपके पास होना बड़ा लाजमी है। तो NI नंबर के लिए आपने ये भी अप्लाई करना है जब आपका BRP आ जाएगा। उसके बाद एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ, 1 महीने ठहर के बेशक इसको कर लें, कि जब आप UK में आ जाएँ तो आप अपना लर्निंग लाइसेंस, जिसको प्रोविजनल लाइसेंस कहते हैं, वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। 1-2 महीने बाद भी कर लें, बेशक 3-4 महीने बाद भी कर लें, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपको ये प्रोविजनल लाइसेंस लाजमी अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है वो 1 साल चलेगा और 1 साल बाद फिर आपको दोबारा से UK लाइसेंस ही चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर आप प्रोविजनल अप्लाई करते हैं, फिर उसकी बेस पे आप आगे टेस्ट देते हैं और सारा प्रोसेस होता है। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल कर लें। UK लाइसेंस जितना आपके पास जल्दी आ जाता है भाई, उतना आपका बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। और फिर इसके बाद आपने आखिरी काम यही करना है कि बाहर निकलें और नौकरी शोकरी ढूंढें। और नौकरी कैसे सर्च करनी है, ये मैंने इस पर बहुत वीडियोज़ बनाई है भाई। अब तो मैं बता थके हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोग तो सुन के भी पक के होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।